जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे सामान्यतः जितिया व्रत कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में मातृत्व और संतान के दीर्घायु एवं कल्याण के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। विशेष रूप से उत्तर भारत और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, नेपाल के कुछ हिस्सों में यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और इसका उद्देश्य माताएं अपने संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए उपवास करती हैं। व्रत की उत्पत्ति और धार्मिक आधार। इस व्रत का धार्मिक संदर्भ पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जीमूतवाहन की पौराणिक कथा है, जिसके कारण इस व्रत को जितिया कहा जाता है। जितिया व्रत का सबसे प्रमुख संदर्भ जीमूतवाहन की से जुड़ा हुआ है, जिसके त्याग और निःस्वार्थता के कारण इस व्रत का नाम जितिया पड़ा। जीमूतवाहन की वीरता और उनके द्वारा नाग जाति की रक्षा की कहानी संतान के प्रति माता के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। जीमूतवाहन की कथा के अनुसार जीमूतवाहन ने अपनी वीरता और त्याग से नाग जाति की रक्षा की थी। उसकी दानशीलता और त्याग ने उसे अमरत्व का वरदान दिलाया और उसी के नाम पर यह व्रत किया जाता है। वेदों और उपनिषदों में उल्लेख। यद्यपि जीवित पुत्रिका व्रत का स्पष्ट उल्लेख वेदों और उपनिषदों में नहीं मिलता, किंतु मातृत्व और संतान के कल्याण के लिए व्रत एवं तपस्या की परंपरा ऋग्वेद और अथर्ववेद में दी गई है। वेदों और उपनिषदों में मातृत्व का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और उनके कल्याण की कामना के लिए की जाने वाली तपस्या और उपवास का। हालांकि जितिया व्रत का सीधा उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है, फिर भी संतान की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रों का उपयोग किया गया है। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।